तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज गेस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, एलसीआर सीरीज सर्किट। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में एल सी और आर को सीरीज में लगाया गया है। तो जब कोई भी चीज सीरीज में लगता है तो उसका पोटेंशियल हमेशा अलग अलग होता है। तो यहां से यहां तक VL हो गया, उसके बाद ये VC हो गया, और फिर यहां से यहां तक ये VR हो गया, इस तरह से। और नीचे में हमारा AC सोर्स लगा हुआ है। अब तीनों को मिला करके हम लोगों को एक डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम जिसको बोलते हैं, वो बनाना है। हमारा पैरामीटर क्या रहेगा, मेजरमेंट करने का पैरामीटर क्या रहेगा, वो रहेगा वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो सबसे पहला जो लाइन हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसको हम बना रहे हैं तुम लोगों को ग्रीन कलर से। ये हमारा, ये पहले तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है ऊपर वाला का। ये जो है ऐसे एक्सिस देना है, एक्सिस मतलब इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया I, और इसी लाइन पर ये जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता है। फेज का एंगल थीटा, मतलब दोनों के में फेज एंगल 0 होता है। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर करंट से हम मेजरमेंट करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर उससे लैग करता है, 90 डिग्री नीचे जाता है। ये नीचे चला गया, ये हमारा VC हो गया। और फिर उसी से अगर हम मेजर करेंगे, करंट से मेजर करेंगे, तो हम कहेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो लीड करता है। ये हमारे लिए VL हो गया। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम ये बनेगा। दोनों के बीच में हमारे लिए क्या है, ये लैग कर रहा है π/2 से, और ये लीड कर रहा है π/2 से। ये हमारा बन गया डायग्राम। अब चूंकि VL जो है वो Y एक्सिस पे जा रहा है और VC जो है वो Y डैश एक्सिस पे जा रहा है, तो देखने से हम लोग कह सकते हैं या सोच सकते हैं हम लोग कि VL का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। मतलब as shown in diagram, as shown in डायग्राम, VL जो है वो बड़ा है VC से। VL क्या है, बड़ा है VC से। मतलब कैसे समझेंगे इसको, जैसे मान लिया जाए कि वोल्टेज अक्रॉस मान लो वो 5 होगा, तो नीचे वो 3 होगा। तो अगर हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कुछ 2 के आसपास में इसका रिजल्ट आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि VC को VL के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो VC को VL के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो ये उसका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, इस दोनों के बीच का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, किसके किसके बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये VL और VC के बीच का यदि हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे 11th क्लास वाला। तो वो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये हमारे लिए VL का होल स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर प्लस 2 VL VC, इस दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है, कॉस 180 डिग्री, ये रूट होगा। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो उसको यदि हम इस्तेमाल में लाएंगे तो VL स्क्वायर VC स्क्वायर
माइनस 2 VL VC होगा। अब ब्लैक पेन से आगे, तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में VL माइनस VC का होल स्क्वायर अंडर रूट हो रहा है। फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? VL माइनस VC आ रहा है। मतलब VL और VC का यदि हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो वो रिजल्टेंट आ रहा है VL माइनस VC, जो कि हम यहाँ पर एक छोटा सा पहले ही समझाए थे कि 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में यह हमारा रिजल्टेंट है। VL माइनस VC क्या है? यह रिजल्टेंट है बिटवीन VL एंड VC, करेक्ट। तो यहाँ यहीं पे लिख देते हैं हम इसको। यहाँ तो इस चीज को तुम लोग समझ गए हो, तो इसको हम यहाँ से हटा करके अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर रिजल्टेंट, वो समझाने का काम कर लिए, देयर रिजल्टेंट कितना हुआ? तो VL माइनस VC हुआ, ठीक है। ये उसका रिजल्टेंट आ गया। तो अब नया डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। एक एक्सिस पर VL माइनस VC को इंडिकेट करेंगे और दूसरे एक्सिस पर VR को इंडिकेट करेंगे। और ये सारा डायग्राम एग्जामिनेशन में बनाना है, ये नहीं कि कोई डायग्राम छूटेगा नहीं। अब ये हट जाएगा यहाँ से। यह हमारा हो गया। अब जो हम बनाने जा रहे हैं, अब ये एक एक्सिस पर, इस एक्सिस पर VL माइनस VC, और इस इधर जो है वो जा रहा है हमारा VR। मान लिया जाए कि ओरिजिन हो गया। और फिर चूंकि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मतलब ये एक तरह का वेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो फिर इसका फिर अगेन रिजल्टेंट निकालेंगे हम। वो रिजल्टेंट क्या जाएगा? तो ऐसे जाएगा वो रिजल्टेंट, और इस तरह से एक पैरेललोग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। मान लो वो हमारे लिए पॉइंट, वो रिजल्टेंट हमारा भी है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अगेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे हम लोग। तो V इज इक्वल टू रूट ओवर VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब VR ओम्स लॉ से IR का होल स्क्वायर प्लस VL IXL IXC, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो अब इसमें से I बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकला, अंदर में क्या बचा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। 3 ठो डायग्राम बनेगा इसमें। पहला डायग्राम बता दिए थे कि हर में पोटेंशियल का अलग अलग दिखाना है, दूसरा में फेजर दिखाना है, सेकंड वाला, और थर्ड में ये वाला जो डायग्राम बोर्ड पे नजर आ रहा है वो हम लोगों को बना करके रखना है। अब इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दें हम। इस तरह से अब हमारे लिए रेड पेन से V/I इज इक्वल टू R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये हमारे लिए V/I, फिर इम्पेडेंस देगा
जेड और इसका वैल्यू आया आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जेड हमारा ये आएगा एग्जामिनेशन में। अगर पूछेगा कि एलसीआर सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, तो हम बोलेंगे कि हम ये वाला फॉर्मूला येलो कलर का जिस पर बॉक्स लगाए हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लाके हम इम्पीडेंस को निकाल सकते हैं। चाहो तो तुम अपना एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो, वो तो तुमको समझ में आ ही गया है कि एक स्टेप और कैसे बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सएल क्या है ओमेगा एल है, एक्सी क्या है 1/ओमेगा सी है, उसका स्क्वायर इन टर्म ऑफ ओमेगा और एल और ओमेगा सी के रूप में अगर चाहो तो तुम उसको इस्तेमाल में ला दो। तो इस तरह से यहाँ का इम्पिडेंस निकल गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, ये तो टॉपिक हमारा कवर हो गया है, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चाहो तो तुम थोड़ा सा और कर सकते हो ऐसे।